सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आज 8वें दिन का नोट्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। जो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत में जो है कुछ जो आपको दिखेंगे डायनेस्टीज यानी वंश जो है वो निकल कर आए थे सामने। तो उनका एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो है वो है गढ़वाल डायनेस्टी यानी गढ़वाल वंश, जिसकी खोज जो है वो 9th सेंचुरी कब 9वीं सेंचुरी ईस्वी में की गई थी मालवा के राजकुमार कनकपाल के द्वारा। ठीक है, और गढ़वाल नाम कैसे निकल कर आया? जो 52 पहाड़ी किले थे उनका एकीकरण यानी कि उनका यूनिफिकेशन करके ये गढ़वाल नाम आया। उसको गढ़ बोलते थे। ठीक है, हिल फोर्ट को क्या बोलते थे? गढ़। अगर इसको भौगोलिक विस्तार की हम लोग बात करते हैं तो ये अभी का जो उत्तराखंड है हमारा, उसमें जो पौड़ी टेहरी उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र है वहां पे ये उतने दूर में फैला हुआ था। और इसका जो राजधानी है वो शिफ्ट हुआ चंद्रपुर गढ़ी से देवलगढ़ पहले, और फिर गढ़वाल में जो श्रीनगर है उत्तराखंड में वहां पे। इसके कुछ प्रमुख शासक की बात करेंगे तो कनकपाल जो फाउंडर थे, इन्होंने वहां की लोकल जो प्रिंसेस थी स्थानीय राजकुमारी उससे शादी करी। अजय पाल जो थे वो गढ़ को यूनिफाइड करने में इनका क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ही कैपिटल को शिफ्ट किया। महिपत शाह जो है उनका मुगल के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रहा। और फतेह शाह जो है उन्होंने बैटल ऑफ भांगनी 1688 में किसके साथ लड़ा था? गुरु गोविंद सिंह के साथ। और इन्होंने ही गंगोत्री और यमुनोत्री टेम्पल जो है उसका निर्माण भी किया था फतेह शाह ने। इनके अगर हम लोग गढ़वाल के जो वंश है उसमें अगर बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इन्वेजन की बात होती है, आक्रमण की। एक गोरखा का आक्रमण देखने को मिला, और उसी लिए ब्रिटिश का मदद भी लोग लिए थे। तो बहुत हार्श रूल था, बहुत कठोर शासन हुआ और किंगडम कोलैप्स कर गया। लेकिन ब्रिटिश की मदद से ये क्या किए, गोरखास को हराए। और लेकिन गढ़वाल को उसके कारण डिवाइड करना पड़ा, बट गया वो। गोरखा शासन के बाद हुआ क्या, ट्रीटी ऑफ सुगौली, जो सुगौली अभी करेंटली इस चंपारण में एक जगह है, वो संधि की गई। और ईस्टर्न गढ़वाल, तेहरी गढ़वाल जो प्रिंसली स्टेट है वो सुदर्शन शाह के अंदर चला गया। और वेस्टर्न गढ़वाल जो है उसको ब्रिटिश इंडिया क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया। और उसी के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मसूरी जैसे हिल स्टेशन जो है वो डेवलप हुए थे। सांस्कृतिक यानी कल्चरल कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो इन्होंने चार धाम जो टेम्पल्स हैं उसका संरक्षण किया। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ आपको बताया, यमुनोत्री, गंगोत्री। गढ़वाली आर्ट, लिटरेचर और ट्रेडिशन को बढ़ावा दिया। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर निकालते हैं तो कैपिटल अजय पाल के अंदर श्रीनगर गढ़वाल में था। भांगनी बैटल जो हमने बात की किसके खिलाफ? गुरु गोविंद सिंह। गोरखा का ऑक्यूपेशन 1803 से 15 तक रहा, लेकिन ट्रीटी ऑफ सुगौली से गोरखा रूल खत्म हो गया, ब्रिटिश आए और उसको बांट दिए गढ़वाल। क्लियर? देन चंदेल वंश, ओरिजिन इसका 9 से 13वीं सेंचुरी ईस्वी तक ये रहा। फाउंडर थे इसके नानुका, जो 831 से लेकर 845 ईस्वी तक रहे। जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड रीजन, यानी अभी का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया। शुरू में ये प्रतिहारास जो वंश था उसके ये फ्यूडेटरीज थे। ठीक है, तो उसके सामंत ये हुआ करते थे। बाद में ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके अपना एक नया वंश बना लिए। भौगोलिक विस्तार इनका अगर आप देखोगे तो ये जो है मध्य भारत में शासन करते थे, और खासकर जो जेजाक भुक्ति क्षेत्र है, जो अभी का बुंदेलखंड हम लोग बोलते हैं उसी को, वहां पर ये एक्सटेंड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शहर अगर या नगर की बात करें तो खजुराहो, महोबा, अजयगढ़ और कलिंजर जो है वो आपको चंदेल डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। प्रमुख शासक अगर इसमें देखेंगे तो नानुका जो फाउंडर थे, यशोवर्मन, इन्होंने कालाचुरीज को हराया और खजुराहो टेम्पल को बनाना शुरू किया। धंगा की बात करें तो ये सबसे बड़े रूलर थे, और इन्होंने खजुराहो टेम्पल को कंप्लीट किया। तो बनाना शुरू किया यशोवर्मन, कंप्लीट किया धंगा। विद्याधारा की बात करेंगे तो ये महमूद ऑफ गजनी को अब प्रतिरोध किए थे 1019 ईस्वी में। और परमार देदीवा की अगर देदीवा की बात करेंगे तो ये पृथ्वीराज चौहान से लड़े, और इनको कलिंजर इन्वेजन ने हरा दिया 1202 में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कल्चरल अचीवमेंट्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो सांस्कृतिक उपलब्धियां अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सांस्कृतिक उपलब्धियां में आपको दिखेगा कि सबसे पहला तो दे वेयर फेमस फॉर खजुराहो टेम्पल्स। ठीक है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, ब्लेंड ऑफ नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो नागरा स्टाइल की जो वास्तुकला है उसका एक सुंदर समन्वय यहाँ से दिखा। जो मंदिरें हुआ करते थे वो किसको डेडिकेट होते थे? शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकराज को। और कामुक मूर्तियां और जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध था। तो जैसे खजुराहो सबसे फेमस इसी के लिए आपको है, आप जानते हैं, एरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। देन सपोर्टेड लिटरेचर, डांस एंड स्कल्पचर। ठीक है,
सपोर्टेड लिटरेचर, डांस एंड स्कल्पचर ने साहित्य, नृत्य और मूर्ति कला को संरक्षण दिया। अगर हम लोग सैन्य इतिहास देखें तो आपको ऑलरेडी हमने बताया कि महमूद ऑफ गजनी को रेसिस्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत से हार गए 13वीं सेंचुरी में। कैपिटल खजुराहो बाद में महोबा और कलिंजर में शिफ्ट हुआ। फाउंडर नानुका गजनी ने अटैक किया था चंदेला किंगडम को 1019 ईस्वी में, लेकिन विद्याधारा ने अपोज किया और रेजिस्ट किया। फेमस टेम्पल कंदरिया, लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल जो खजुराहो, और डिक्लाइन इनका कुतुबुद्दीन के डिफीट से। ठीक है, परमार वंश की बात करते हैं अगर इसके ओरिजिन की, तो ये 9 से 14वीं सेंचुरी ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड दिखेगा। इसके जो फाउंडर थे वो उपेंद्र यानी कृष्ण राज थे, जो 825 ईस्वी के दौरान हम लोग अगर बात करते हैं इनका वो, तो स्थापना इसकी हुई थी। शुरू में ये किसके सामंत थे, तो ये राष्ट्रकूटास के सामंत थे, बाद में इंडिपेंडेंस को इन्होंने डिक्लेयर किया। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो इसका भौगोलिक विस्तार अगर देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये मालवा रीजन, कहा मालवा रीजन जो अभी का वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहां पे ये प्रेजेंट एग्जिस्ट करता था। और जो इसके कैपिटल सिटीज राजधानियां थी वो शुरू में उज्जैन, बाद में धर। ठीक है, धार को बनाया गया था। प्रमुख शासक इसके उपेंद्र यानी कृष्णराज जो फाउंडर थे, उपेंद्र यानी कृष्णराज जो क्या थे, फाउंडर थे किसके, डायनेस्टी के। सियका दो यानी हर्षा जिसको बोलते थे, वो राष्ट्रकूटा से इंडिपेंडेंस वही डिक्लेयर किए। फिर भोज की बात करेंगे, सबसे फेमस राजा यही थे 1010 से 1055 ईस्वी तक, और ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस के बहुत बड़े संरक्षक थे, और साथ साथ भोजेश्वर मंदिर जो है उसका निर्माण भी इन्होंने ही किया था। उदयादित्य ये कालाचूरी और सोलंकी के अटैक को, आक्रमण को रेजिस्ट किए। और अर्जुन वर्मन की बात करें तो ये जो खोई हुई ग्लोरी थी उस प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने का कोशिश की, लेकिन दिल्ली सल्तनत के खिलाफ क्या हो गए, हार गए। सांस्कृतिक उपलब्धियां अगर देखेंगे तो जो किंग भोज थे यानी राजा भोज थे, वो एक पॉलीमैथ थे, बहुज्ञ विज्ञान थे, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, पोएट्री, योगा सबके ऊपर लिखा हुआ। भोजशाला और भोजेश्वर शिव टेम्पल धर में बनाया, धार में। और साथ ही साथ धनापाल और वल्लभ देव जैसे जो विद्वान थे उनका संरक्षण भी इन्होंने किया था। सैन्य इतिहास की बात करेंगे तो चालुक्य, कालाचूरी और चंडेला के साथ इनका युद्ध हुआ, लेकिन लगातार जो आक्रमण गजनवीद और दिल्ली सल्तनत की तरफ से आया उस कारण से इनका पतन हो गया। कुछ पॉइंटर्स देख लीजिए। फाउंडर अगेन उपेंद्र यानी कि कृष्णराज, ग्रेटेस्ट रूलर राजा भोज, कैपिटल उज्जैन, फिर कहाँ चला गया, धार में। और भोज टेम्पल जो है, भोजेश्वर टेम्पल, वो इनके भोज के द्वारा बनाया गया था, और साथ साथ भोजशाला। ठीक है, कुछ काम अगर इसकी बात करें जो भोज की, राजा भोज ने क्या क्या किया है, तो समरंगना सूत्रधारा जो आर्किटेक्चर के लिए, राजमार्तंड एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये आपको, डिक्लाइन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डिफीट के द्वारा हुआ। ठीक है, देन चौहान वंश, ओरिजिन पे अगर जाते हैं तो 7वीं से 12वीं सेंचुरी ईस्वी तक, शताब्दी ईस्वी तक, फाउंडर वासुदेव चौहान, शुरुआत कहीं 7वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही। ये अग्निकुल राजपूत क्लैन यानी जो एज पर पृथ्वीराज रासो जिसमें ये बताया गया, तो ये अग्निकुला राजपूत जो है उससे वंश से संबंधित थे। शुरू में सामंत थे प्रतिहारास के, बाद में इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए। भौगोलिक विस्तार अगर देखेंगे तो अभी का राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के पार्ट को ये लोग डोमिनेट करते थे। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था इनका जो, तो अजमेर, और बाद में दिल्ली भी उनके कंट्रोल में आया पृथ्वीराज तृतीय के दौरान। ठीक है, तृतीय के दौरान। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें, वासुदेव जो फाउंडर माना जाते हैं, अजय राज द्वितीय जो अजमेर का खोज किए, अर्णोराज इन्होंने चालुक्य और गजनवी के खिलाफ युद्ध किया, विग्रह राज चौथा जो कि किंगडम को एक्सपैंड किया और संस्कृत लिटरेचर के संरक्षक थे। पृथ्वीराज चौहान जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं, वो लास्ट और सबसे फेमस चौहान रूलर थे। इन्होंने मोहम्मद घोरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हराया, लेकिन सेकेंड बैटल में ये हार गए। ठीक है, मिलिट्री यानी सैन्य इतिहास देखेंगे तो बहुत सारा युद्ध इनका द्वारा किया गया, गजनवी, चालुक्य और तोमारास से, जो तोमर्स थे। फिर तराइन के बैटल में ये गौरी को हराए, बट तराइन जो दूसरी द्वितीय बैटल हुआ उसमें गौरी के द्वारा ये हार गए, और इसी से मुस्लिम रूल की शुरुआत नॉर्थ इंडिया में हो गई। कल्चरल अचीवमेंट, जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, तो संस्कृत और अपभ्रंश लिटरेचर जो हम लोग बात करते हैं, अपभ्रंश लिटरेचर है, उसको इन्होंने संरक्षण दिया। फिर टेम्पल और स्टेपवेल जो है वो अजमेर और सराउंडिंग रीजन्स में इनके द्वारा बनाया गया था। अजमेर और आसपास के क्षेत्र में मंदिर और बावड़ियों का निर्माण किया गया था इनके द्वारा। फिर विग्रह राज चतुर्थ जो थे उनको
हरी केली नाटक जो है, संस्कृत ड्रामा जो है, उसके संरचना का श्रेय दिया जाता है उनको। ठीक है, एग्जाम के लिए कुछ पॉइंटर्स। कैपिटल अजमेर, फाउंडर वासुदेव चौहान, सबसे फेमस रूलर पृथ्वीराज चौहान, पहला बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में हार गए। फेमस टेक्स्ट पृथ्वीराज रासो जो चांद बरदई ने लिखा था, जिसके बारे में इससे डिटेल लिखा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखेंगे सेना डायनेस्टी यानी सेन वंश की हम लोग बात करेंगे। ओरिजिन जो इसका टाइम पीरियड है वो है 11वीं से 13वीं शताब्दी, 13 सेंचुरी। ठीक है, इसके बाद अगर इसके फाउंडर की बात करते हैं तो ये है हेमंत सेन। 1070 ईस्वी में इसका फाउंडेशन की बात होती है, और ये बिलोंग करते थे हिंदू कायस्थ फैमिली से, साउथ इंडिया में कर्नाटका रीजन में। सेन डायनेस्टी जो है उसमें कर्नाटका रीजन में जो हिंदू कायस्थ फैमिली उससे बिलोंग करते थे ये। और पाल डायनेस्टी के मतलब अगर आप कहेंगे पतन के बाद इनका सत्ता में उदय हुआ। देन भौगोलिक विस्तार तो बंगाल और बिहार के कुछ पार्ट्स में ये रूल करते थे। शुरू में कैपिटल जो था वो नवाद्वीप था, ठीक है, नवद्वीप, और बाद में ये विक्रमपुर जो बांग्लादेश में भी है वहां शिफ्ट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हेमंत सेन जो फाउंडर हैं, और ये पलास के सामंत हुआ करते थे, फ्यूडेटरी हुआ करते थे। विजय सेन तो इन्होंने डायनेस्टी को इंडिपेंडेंट बनाया और रूल को बंगाल में फैलाया। बल्लाल सेन तो इन्होंने कुलीनिज्म बंगाल सोसाइटी में कुलीनता की परंपरा शुरू की, और ये संस्कृत के संरक्षक थे। लक्ष्मण सेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे लास्ट पावरफुल रूलर, इन्होंने जयदेव जो गीत गोविंद के और लेखक थे उसको पैट्रोनाइज संरक्षण दिया, और बख्तियार खिलजी के द्वारा इनका शासन समाप्त किया गया 1204 ईस्वी में इनको हराकर। सांस्कृतिक उपलब्धियां तो ब्राह्मिकल हिंदुइज्म का रिवाइवल, पुनरुत्थान हो गया। संस्कृत लिटरेचर और वैष्णविज्म का संरक्षण। बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन स्कॉलर किंग्स थे, और जयदेव का गीता गोविंद जो इसी दौरान प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और डिक्लाइन आपको बताया कि जो 1204 में बख्तियार खिलजी इन्वेड किए और जो हमारा नवद्वीप था उसको कैप्चर करके सेना रूल खत्म कर दिया। ठीक है, फाउंडर हेमंत सेन, नोटेबल रूलर बल्लाल सेन, लिटरेरी पैटर्न लक्ष्मण सेन, और जयदेव के संरक्षक रहे जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में आपको जानना। अरब और टर्किश इन्वेजन पे आते हैं, अरब और तुर्क आक्रमण पे। तो भारत पर अरबों का आक्रमण जो है वो पहले सबसे शुरुआत में अगर देखिए प्रारंभिक 8वीं शताब्दी ईस्वी में, तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, और ये इन्वेजन सिंध में 712 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब देखिए विशेषता तो रूलर ऑफ सिंध दाहिर जो ब्राह्मण रूलर थे, अरब जनरल थे मोहम्मद बिन कासिम। उमाइद जो है खिलाफत हुआ करता था, और वजह क्या था, अगेन लूट, मेन जो इनका पर्पस था कभी रूल करने का नहीं रहा, हमेशा क्या रहा, लूट मचाने का। तो पायरेट्स लूटेड अरब शिप्स नियर सिंध, और पॉलिटिकल मोटिव था कि इस्लामिक रूल को एक्सपैंड करने की कोशिश की जाए। रिजल्ट में सिंध और मुल्तान तो एनेक्स किया, लिमिटेड पेनिट्रेशन इनटू मेनलैंड इंडिया, यहाँ पे वो लोग नहीं प्रभाव दिखा पाए, और इसके बाद भी जब आए तो मेनली लूट करने का ही एम से ये लोग आए थे। ठीक है, सिंध में मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई, इस्लामिक कल्चर और ट्रेड लिंक हमारे यहाँ पर फैलना शुरू हो गया, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा समय तक नहीं रहा। टर्किश इन्वेजन में अगर बात करेंगे हम लोग 10वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में, तो महमूद ऑफ गजनी जिन्होंने 17 बार अटैक किया था 1000 से 1027 ईस्वी में बीच में, और मोहम्मद गोरी जिन्होंने 1175 और 1206 के बीच में बहुत बार अटैक्स किए। तो गजनी के बारे में अगर समझिए, इनको गजनवी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले 997 से 1030 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। कैपिटल जो था इनका गजनी था, जो अभी अफगानिस्तान में है, और डायनेस्टी का नाम था गजनविद यानी गजनवी वंश। भारत में अभियान टोटल 17 अभियान। ठीक है, और जो फेमस रेड है वो सोमनाथ टेम्पल में 1025 ईस्वी में, जहाँ पे बहुत धन लूटा गया, और बाकी टारगेट से मथुरा, थानेसर, कन्नौज और नागरकोट। उद्देश्य क्या था, टू लूट वेल्थ फॉर एम्पायर बिल्डिंग एंड गजनीज डेवलपमेंट। इस्लाम का स्प्रेड, लेकिन टेरिटोरियल कंट्रेक्ट पे फोकस नहीं रहा। योगदान तो अल बरूनी के संरक्षक रहे जिन्होंने किताबल हिंद लिखा था, और बहुत फेमस ये, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और जो मस्जिदें हैं उन्होंने बनाई गई भारत के ही पैसे से। कहाँ पे, गजनी में। विरासत तो इन्होंने परमानेंट रूल कभी स्टैब्लिश नहीं किया। नॉर्थ वेस्टर्न गेट लेकिन जरूर खोल दिया ताकि आगे फिर जो आक्रमण है वो आता रहे। मोहम्मद गोरी जिनको मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सम बोलते थे। इन्फॉर्मेशन अगर तो 1173 से 1206 ईस्वी तक शासनकाल रहा। कैपिटल इनका अफगानिस्तान के घोर में था, और डायनेस्टी का नाम था
घुरी दिया घोरी वंश। अगर 1175 की बात करें तो मुल्तान का आक्रमण। 1191 आपको बताया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इनका हार हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बट दूसरे बैटल में 1192 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मुस्लिम रूल का नॉर्थ इंडिया में फाउंडेशन देखने को मिला और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो अपना गवर्नर, तो स्लेव जनरल थे उनके, उनको गवर्नर बनाया। और गोरी के डेथ के बाद ऐबक ही क्या बन गए, पहले सुल्तान दिल्ली के, जो इन्होंने ममलुक डायनेस्टी की शुरुआत की और दिल्ली सल्तनत आया। उद्देश्य था कि परमानेंट इस्लामिक रूल लेकर ये आए, बट ऐसा वो नॉर्थ में जाकर ये पॉसिबल हुआ, लेकिन उसके बाद इनकी डेथ के बाद जो है वो क्या हो गया, इस्लामिक रूल तो आया, स्लेव डायनेस्टी का पूरा हमारा दिल्ली सल्तनत आया, ममलुक आया, तो बहुत सारे डायनेस्टी इसके बाद यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्विक रिवीजन के लिए टेबल है आपके पास। ठीक है, देन भक्ति और सूफी आंदोलन, ये एक लंबे ड्यूरेशन तक आपको देखने को मिला, 7वीं से 17वीं सेंचुरी तक भक्ति मूवमेंट जो है आपको दिखेगा। और ये है क्या, तो समझिए, तो ये साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। अलवर्स जो वैष्णवाइट्स थे और नैनार्स, अलवर्स जो वैष्णवाइट्स थे और नैनार जो थे सेवाइट्स, उनके साथ। और इनका एम्फेसिस यानी फोकस जो था वो पर्सनल डिवोशन यानी भक्ति के ऊपर था, ओवर रिचुअल्स एंड कास्ट हायरार्की। तो इन्होंने क्या किया कि भक्ति को कर्म कांड और जाति व्यवस्था से ऊपर माना। और इनकी क्या विशेषताएं थी, तो एक गॉड, राम कृष्ण शिव, मोनोथिज्म को ये फॉलो करते थे, एकस्वरवाद, रिचुअलिज्म, कास्ट और प्रिस्टली डोमिनेंस यानी कर्म कांड, जाति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध किया। प्रेम, समानता और आंतरिक भक्ति के ऊपर बल दिया, यानी लव, इक्वालिटी एंड इनर डिवोशन। वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी कि जन भाषाओं का उपयोग आम जनता से जुड़ने के लिए किया गया। कुछ भक्ति सेंट्स और उनके काम जो है वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। रामानुज तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और इनके कमेंट्रीज वेदांत और ब्रह्म सूत्रा के ऊपर है इनकी टीकाएं। कबीर बहुत फेमस, नॉर्थ इंडिया, बीजक और साथ साथ कबीर ग्रंथावली जो कि निर्गुण भक्ति पर कविताएं हैं। रविदास वाराणसी से, दोहा इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब। मीराबाई राजस्थान, भजन इन्होंने लिखे जो कि कृष्ण के लिए डेडिकेट डिवोशनल थे। तुलसीदास उत्तर प्रदेश, इन्होंने रामचरितमानस और विनय पत्रिका। सूरदास ब्रज से, सूर सागर जो कृष्णा के ऊपर कविताएं हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल, जिन्होंने इंस्पायर किया गौड़िया वैष्णवाइट टेक्स्ट, नॉट अ राइटर हिमसेल्फ, खुद से ये राइटर नहीं थे। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम महाराष्ट्र में, तो अभंगास, भजन और वरकारी जो हमारा संप्रदाय था, ट्रेडिशन था, उसके हिस्सा थे ये। ठीक है, अब सूफी, तो ये 12वीं से 17वीं सेंचुरी सूफी आंदोलन या सूफी मूवमेंट आप कह सकते हैं, सिलसिला जो है ये क्या था, तो ये एक इस्लामिक मिस्टिकल मूवमेंट था विच एम्फेसाइज इनर प्योरिटी, डिवाइन लव एंड सरेंडर टू गॉड। ये आंतरिक शुद्धता, ईश्वर प्रेम और समर्पण पर बल देने वाला इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन था। इंडिया में जैसे पर्शियन और सेंट्रल एशियन सूफी सेंट्स आए तो ये लेकर आए। यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रेम, सार्वभौमिक भाईचारा और सरल विश्वास के ऊपर काम किया गया। ये रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और मेटेरियलिज्म को अपोज करते थे, यानी धार्मिक कट्टरता और भौतिकवाद का विरोध करते थे। हर कास्ट और धर्म के लिए खुला था और जो वर्शिप है वो दरगाह यानी श्राइन्स में होगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस थ्रू पीर, तो पीरों के द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। कुछ फेमस सूफी ऑर्डर्स यानी सूफी सिलसिले और उनके साहित्यिक रचनाएं की बात करें तो चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और लिटरेरी वर्क्स हैं वो है अनीस अल अरवाह और मुक्तबात, मतलब मकतूबात। सोहरावार्दी अगर सिलसिला की बात करें तो बहाउद्दीन जकारिया, तो अवारिफ अल मारिफ और सिहाब अल दिन सुहवर्दी। कादिरी सिलसिला की बात करें तो अब्दुल कादिर गिलानी, जिनमें गुनियत अल तालिबीन जो है वो वर्क है। नक्शबंदी सिलसिला की बात करें तो बहाउद्दीन नक्शबंद और शरिया पे आधारित इनका एक रिलीजियस टेक्स्ट है। ठीक है, कुछ फेमस सूफी सेंट और उनकी राइटिंग्स की अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर क्षेत्र में थे, तो मौखिक शिक्षाएं, बाद में ये संकलित सबको इकट्ठा कर दिया। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, फवाद उल फुआद और अमीर हसन सिज्जी। अमीर खुसरो दिल्ली, खमशा तोहफत उस सिग्र हिंदवी काव्य के प्रवर्तक। बाबा फरीद पंजाब, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कविताएं हैं इनकी। ठीक है, तो अगर हम लोग भक्ति और सूफी में कुछ कॉमन थीम्स को देखें तो सबसे पहला तो सरल भाषा और भावात्मक अपील यानी इमोशनल अपील।
देन डिनंसिएशन ऑफ ऑर्थोडॉक्सी रिचुअलिज्म, कर्म कांड और धार्मिक कट्टरता का विरोध, एम्फेसिस ऑन यूनिटी ऑफ गॉड लव एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी, फोक फॉर्म्स का इस्तेमाल, भजन, दोहा, कवाली और अभंग है उसका इस्तेमाल। ठीक है, जो भी आपके नोट्स में ना यहाँ पे इंग्लिश में मिसिंग होगा वो हम इंग्लिश में भी ऐड करके भेज देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है, ट्रांसलेशन में कुछ कुछ वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। परीक्षा बिंदु अगर इंपॉर्टेंट देखें तो भक्ति टेक्स्ट रामचरितमानस, सूरसागर, बेजक, अभंग। सूफी टेक्स्ट में फवादुल फौद, अवारिफ अल मरीफ और खामशा। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर वर्सेस रखे उन्होंने कबीर के, रविदास के, बाबा फरीद के। अमीर खुसरो, जिनको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, उर्दू साहित्य के जनक के रूप में जानते हैं, वो पर्शियन और इंडियन स्टाइल को मिला दिए। कव्वाली तो डिवोशनल सूफी म्यूजिक है जिसको चिश्ती सैंड्स के द्वारा प्रमोट किया गया। अब दिल्ली सल्तनत के ऊपर अगर हम लोग डिटेल रिवीजन नोट्स की बात करें तो दिल्ली सल्तनत अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड देखिए। सबसे पहला तो जो सीरीज ऑफ इस्लामिक डायनेस्टी आई जो नॉर्दर्न इंडिया के रूल किया 1206 से लेकर 1526 यानी कि मुगल डायनेस्टी से पहले तक, उन्हीं को दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। जब मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, तो उसके बाद ये शासन की शुरुआत को माना जाता है। लेकिन घोरी की जो डेथ हुई तो उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने ये एक इंडिपेंडेंट रूल दिल्ली में बना दिया। और इसके जो डायनेस्टीज हैं वो आपको दिखेगा, ये राजवंश। तो सबसे पहला ममलुक, जिसको स्लेव हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं, 1206 से 1290, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर। आखिरी रूलर कैकुबाद, इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। खिलजी 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर। खुसरो खान जो है वो आखिरी, और मिलिट्री और मार्केट रिफॉर्म्स के लिए फेमस। तुगलक 1320 से 1414, गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर। आखिरी लीडर रूलर जो थे नसरुद्दीन मोहम्मद, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं। सैयद डायनेस्टी 1414 से 51, खिज्र खान। आखिरी रूलर अलाउद्दीन आलम शाह, पपेट रूलर थे ये तिमूर के अंदर यानी तैमूर के अंदर। लोधी डायनेस्टी जो आखिरी थी 1451 से 1526, बहलुल लोधी इसके फाउंडर। और आखिरी जो थे इब्राहिम लोधी, जिन्होंने बाबर को मतलब के द्वारा जो हार के बैटल ऑफ पानीपत जो पहला हुआ उसमें ये डायनेस्टी खत्म हो गई। अब एक एक करके इन डायनेस्टी के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिनके जो हमारे रूलर्स हैं। तो ममलुक डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश बोलते हैं, उसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये स्लेव और जनरल थे मोहम्मद घोरी के। घोरी की डेथ के बाद इंडिपेंडेंस अनाउंस किया, कुतुब मीनार बनाया, और अढ़ाई दिन का जो छोपरा है हमारा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा उसको बनवाया था। लाख बख्श के नाम से इनको जानते हैं, गिवर ऑफ लाख। डाइड वाइल प्लेइंग चौगन यानी पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आए इल्तुतमिश, जो कि ऐबक के सन इन लॉ थे। कौन थे? सन इन लॉ ऑफ ऐबक। ये दिल्ली सल्तनत के रियल या वास्तविक फाउंडर माने जाते हैं। ये इक्ता सिस्टम लेकर आए, इक्ता प्रणाली इंट्रोड्यूस किए, और खलीफा जो था उसके वैद सुल्तान की मान्यता प्राप्त की। तो इट रिसीव्ड खलीफ से रिकॉग्निशन। ये तुर्कानी चहलगानी, ये 40 लोगों का एक ग्रुप था, इसको बनाए थे। ठीक है, 40 अमीरों का एक दल था। और हौजी शमसी और सुल्तान घरी जो है उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया। अब पहली और इकलौती महिला जो रूलर थी दिल्ली की वो थी रजिया सुल्तान, और ये 1236 से 40 तक रूल की। इसको टर्किश नोबल्स ने अपोज किया और फाइनली इनको हराकर इनको मार दिया गया। घियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 मुनारकी राजसत्ता को काफी स्ट्रांग बनाया। जिले इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड और सिजदा यानी प्रोस्ट्रेशन की प्रथा शुरू की। चहलगानी को समाप्त कर दिया गया, और बरीद यानी गुप्तचर प्रणाली जो है उसकी स्थापना की। ठीक है, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो खिलजी डायनेस्टी अगर हम देखेंगे तो 1290 से 1320 खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक फाउंडर थे ये, और ये एक उदार व सहनशील शासक थे। इनको इनके नेफ्यू अलाउद्दीन ने मारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, सबसे पावरफुल खिलजी रूलर। गुजरात, चित्तौर, मालवा, देवगिरी, वारंगल सब जगह इनका कन्क्वेस्ट रहा, विजय रहा। मंगोल इन्वेजन को भी इन्होंने निष्क्रिय किया, विफल किया। मार्केट रिफॉर्म्स, मूल्य नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल पे काम किया। एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन की, और ये अमीर खुसरो के संरक्षक भी रहे। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तो अलाउद्दीन के बेटे और एक वीक रूलर थे। इनको खुसरो खान ने मार दिया। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414, फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक।
ये तुगलकाबाद किले का दोबारा निर्माण किए और ये इनकी मृत्यु जो है वो एक रहस्यमय तरीके से हुई। मोहम्मद बिन तुगलक विजनरी बट इम्प्रैक्टिकल, बहुत दूरदर्शी थे लेकिन अव्यवहारिक थे। बहुत मेजर एक्सपेरिमेंट्स इनके द्वारा किया, इसलिए फेमस भी हैं, आज भी लोग को याद रहते हैं। तो शिफ्ट कर दिया कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, टोकन मुद्रा शुरू कर दिया, द्वाब में कर लगा दिया, डेक्कन में विस्तार करने की कोशिश और खुरासन का अभियान भी इन्होंने चलाया था। तो 5 इनके मेजर ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिरोज शाह तुगलक वेलफेयर काम करते थे, यानी जन कल्याणकारी कार्य। फिर कैनाल गार्डन हॉस्पिटल का निर्माण, दीवानी खैरात यानी चैरिटी को स्टैब्लिश किया, और दीवानी बंदगन यानी स्लेव्स। फिर जजिया जो है, जो कि रिलीजियस टैक्स था, वो ब्राह्मण्स के ऊपर उन्होंने लगाया, और फिरोज शाह कोटला का निर्माण किया। सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश की बात करें अगर हम लोग, तो खिज्र खान 1414 से 1421 जो थे, उन्होंने इसकी खोज की और ये तैमूर के द्वारा नियुक्त थे। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने सही सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, आलम शाह, ये वीक सक्सेसर रहे, और फाइनली आलम शाह जो है वो बहलोल लोदी के पक्ष में त्याग पत्र दे दिए, और तब आया आपको लोदी डायनेस्टी 1451 में। बहलोल लोदी इसके फाउंडर, ये अफगान थे ओरिजिन में, ठीक है, और इन्होंने सल्तनत को बहुत सशक्त बनाया दोबारा से। सिकंदर लोदी 1489 से 1517, आगरा की खोज की, एग्रीकल्चर ट्रेड का को प्रोत्साहन दिया। फिर मलिक मोहम्मद जैसी जैसे जो कवि थे उनका संरक्षण किया, और जस्टिस और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखा। इब्राहिम लोदी यानी आखिरी जो रूलर थे दिल्ली सल्तनत के, वो एरोगेंट और अनपॉपुलर रहे। बाद में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में इनको हराकर मुगल डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट कर दी, और इसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है वो इनके टर्म्स को लेकर है। तो वो टर्म और उसके मतलब समझ लीजिए, चूंकि ये पूछ सकता है बीपीएससी। अभी बीपीएससी बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया है। इक्ता, तो ये लैंड ग्रांट था जो नोबल्स ऑफिशियल्स को दिया जाता था, ठीक है, अधिकारियों और सैनिकों को वेतन के बदले दी गई भूमि। मुक्ति, जो ऑफिसर इंचार्ज होते थे किसके, इक्ता के, ठीक है। अमीर की अगर बात करें तो ये हाई रैंकिंग, तो सुल्तान के अधीन जो उच्च पदस्थ दरबारी या सेनापति थे उनको अमीर। दीवानी वजारत यानी वजीर, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट जो थे वो, और वजीर जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर कहलाते थे। दीवानी अर्ज, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो बलबन ने स्टैब्लिश किया, और इसको अरिज ई ममलैक के द्वारा हेड किया जाता था। दीवानी इंशा, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट, यानी कि अगर देखें तो पत्राचार विभाग, जो शाही आदेशों और पत्रों को कार्य को देखता था। दीवानी रिसालत, तो रिलीजियस अफेयर्स था, रिलीजियस से रिसालत का ध्यान रखेंगे, ठीक है, धार्मिक मामलों वाला। सद्र की बात करें तो रिलीजियस और चैरिटेबल जो इंडाउमेंट्स थे उनके ये चीफ हुआ करते थे अधिकारी। काजी, तो जज ऑफ इस्लामिक लॉ, जो कि सिविल और क्रिमिनल केस देखते थे शरिया के बेसिस पे। बरीद, जो स्पाई और इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है। देन चहलगानी, जो 40 लोगों का एक ग्रुप था। डाक की बात करें तो ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस टू प्रिवेंट करप्शन इन मिलिट्री, इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। फिर चेहरा की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रजिस्टर ऑफ सोल्जर ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जवाबित की बात करेंगे तो ये सेकुलर रेगुलेशन था जो सुल्तान के द्वारा जारी होता था, स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी। शरिया, तो ये इस्लामिक रिलीजियस लॉ था। उलेमा, जो स्कॉलर्स होते थे इस्लामिक थियोलॉजी के, उनको उलेमास बोलते थे, यानी जो इस्लामिक धर्मशास्त्र के विद्वान। मददी माश, तो ये टैक्स फ्री लैंड ग्रांट था जो स्कॉलर्स को दिया जाता था। शिक, तो एक प्रोविंस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को शिक बोलते थे। परगना, सब डिवीजन को बोलते थे जिसमें बहुत सारे गांव मिलाकर बनाते थे। अमील इनको हेड करते थे। कोतवाल, जो सिटी पुलिस चीफ हुआ करते थे या म्यूनिसिपल हेड। जिजिया, जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक टैक्स लगता था इस्लामिक रूलों के अंदर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये आपको पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे 50 क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द चौहान डायनेस्टी ऑफ अजमेर। तो अजमेर में जो चौहान डायनेस्टी है उसको खोज का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो वासुदेव को। हमने ये डिस्कस आई गेस किया है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो वासुदेव को इसका क्रेडिट जाता है, ठीक है, तो सी इज द
करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वो चौहान डायनेस्टी जो उसका रियल पावर फाउंडर माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who among the following Chauhan rulers was a noted patron of Sanskrit literature and himself composed plays? तो इनमें से जो विग्रहराज चतुर्थ थे, विग्रहराज चतुर्थ थे वो चौहान शासक थे जो कि संस्कृत साहित्य का एक खुद प्रसिद्ध संरक्षक भी थे और नाटकों की संरचना भी वो किए थे। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ, अगर इनकी बात करें, फेमस संस्कृत जो हमारा नाटक है हरिकेली नाटक, उसका श्रेय इनको ही दिया जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन which led to the downfall of Chauhan dynasty resulted in the victory of whom? बहुत सिंपल क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देन द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध ड्यूरिंग 712 ईस्वी वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच इंडियन किंग? ठीक है, तो किस जो भारत के जो राजा थे उनके शासनकाल के दौरान जो है वो 712 ईस्वी के दौरान सिंध पर अरब का आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये अरब आक्रमण किया गया था राजा दाहिर के समय का शासनकाल के दौरान, हमने अभी रिवीजन में उसको देखा भी था। ठीक है ना, तो ये सिंध के उस समय रूलर थे जब मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो इस रीजन को इन्वेड किए थे। ठीक, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन बाय मोहम्मद बिन कासिम? तो सिंध की राजधानी क्या थी जब मोहम्मद बिन कासिम उसके ऊपर कब्जा किए थे? तो अलोर या अरोर बोलते हैं उसको, ये जो था वो सिंध का राजधानी हुआ करता था और एक काफी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर था राय डायनेस्टी का राजा दाहिर के अंदर। ठीक है, and what was the original language in which अल-बिरूनी wrote किताबुल हिंद? तो किताबुल हिंद को जो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ठीक है, तो अगर ओरिजिनल लैंग्वेज की हम बात करें तो ये लिखा गया था अरेबिक में, तो इसमें अरबी में ये लिखा हुआ था। ठीक है, मूल भाषा था वो था अरबी। ठीक, देन भक्ति मूवमेंट की हम बात करते हैं अगर साउथ इंडिया में, तो वो किस ग्रुप ऑफ सेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था? तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए ना, नैनार्स और अलवर्स। नैनार जो थे वो शैवाइट थे यानी शिव जी के, और अलवर जो थे वो क्या थे? विष्णु जी यानी वैष्णवाइट माने जाते थे, वो तमिलनाडु के सेंट्स थे जिनके द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ शक्ति एंड सूफी मूवमेंट? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी है। तो जनादेश जो आप देखेंगे, मतलब लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल दोनों में हुआ, सूफिज्म में भी और भक्तिज्म में भी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अग्निकुल लेजेंड, जो अग्निकुल किंवदंती है, उसके अनुसार राजपूत वंशों की उत्पत्ति माउंट आबू पर किस ऋषि द्वारा आयोजित एक यज्ञ से हुई थी? तो राजपूत क्लैन जो है वो किस सैक्रिफाइसल फायर जो कंडक्ट हुआ था, यज्ञ जो हुआ था, उसमें किया गया था किस, आपको कहते हैं इसका ऋषि के द्वारा? तो इसका सही जवाब है वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ जो है। तो सेज वशिष्ठ जो है उनके कंट्रीब्यूशन से माना जाता है कि वो एक यज्ञ परफॉर्म किए माउंट आबू पे, और उस कारण से चार राजपूत क्लान को जो है उसका ओरिजिन हुआ। और जो चार वंश कौन कौन से थे? प्रतिहार, चाहमनाज या चौहान ऑफ अजमेर, चंडेला और बुंदेलखंड और परमाराज ऑफ मालवा। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ तोमर डायनेस्टी? तोमर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो तोमर वंश का संस्थापक जो है वो माना जाता है अनंगपाल द्वितीय, सॉरी प्रथम को, अनंगपाल प्रथम को, द्वितीय नहीं, फर्स्ट। ठीक है, तो इसी ने तोमर डायनेस्टी को जैसा माना था, जो बाद में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दिल्ली रीजन में, जो तोमर डायनेस्टी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंडेला डायनेस्टी? पढ़ा है, नानक। चंडेला डायनेस्टी फाउंडर कौन थे? नानक। ठीक, देखिए मेडिवल में जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वो इसी तरह क्वेश्चंस रहते हैं, वन लाइनर और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बस यही है, इतना ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और इतने ज़्यादा डायनेस्टीज है कि आपको थोड़ा सा केयरफुली बस अटेंड करना है। आते आते क्वेश्चन ही लोग गलत करते हैं क्योंकि याद नहीं रह पाता उससे। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल जो अपने इरोटिक स्कल्पचर के लिए और नागराज शहर में फेमस है, वो किस डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था? अब ये आपको ऑलरेडी हमने पढ़ाया है, चंदेला चंदेल वंश के दौरान इसको बनाया गया था। ठीक है, लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल्स इस दौरान आए। बैटल ऑफ, अगर हम बात करें चंदावर की लड़ाई जो 1194 में हुई, जयचंद्र और किसके बीच में हुई थी? तो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में बैटल ऑफ जो हम लोग चंदावर की लड़ाई जो है वो हुई। ठीक, ईयर याद रखिएगा 1194 पूछता है। देन which of the following ruler was ruling Gujarat when Mahmud of Ghazni plundered the Somnath temple in 1025 CE?
तो 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उस समय कौन शासक था गुजरात का? ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय जो शासक थे वो थे भीम वन, भीम प्रथम जो थे वो, जो हमारे सोलंकी यानी चालुक्य डायनेस्टी उसके थे, वो वहाँ पे रूलर हुआ करते थे। ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग द सन टेम्पल एट मोढेरा इन गुजरात? तो सूर्य मंदिर जो मोटेरा में है वहाँ पर गुजरात में, उसको बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका भी जवाब है आपको भीम प्रथम, जो कि हमारा आपको बताया ऑलरेडी अभी, वो सोलंकी डायनेस्टी के अंदर थे। 1026 ईस्वी के दौरान जो है वो ये बनाया गया। ठीक है, who was the author of the historical chronicle किताबुल यमनी which record the invasion of महमूद ऑफ गजनी? तो महमूद ऑफ गजनवी यानी महमूद गजनवी के जो भी ऐतिहासिक क्रॉनिकल किताब है उद यमनी, जिसमें कि वो उनका सारा आक्रमण दर्ज है, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे अल उतबी। कौन थे? अल उतबी उसके लेखक थे, जिन्होंने, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन थे गजनवी के अंदर, कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट हिस्टोरियन थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ पर्शियन एपिक शाहनामा रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद ऑफ गजनी? तो महमूद गजनी के शासनकाल के दौरान लिखे गए फारसी महाकाव्य शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी, बहुत फेमस है, फिरदौसी थे शाहनामा के लेखक। ठीक है, 1010 ईस्वी के आरंभ। बुरंजीज आर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स दैट रिकॉर्डेड द हिस्ट्री ऑफ विच इंडियन डायनेस्टी? तो बुरंजी जो है एक यूनिक फॉर्म है हिस्टोरिकल क्रॉनिकल का, यानी कि ऐतिहासिक घटनाक्रम का, जो जो लैंग्वेज लिखा है उसी से हम लोग समझ सकते हैं। वो असमीज या अहोम लैंग्वेज में लिखा है, इसीलिए वो किस वंश के बारे में बात कर रहा है? अहोम वंश के बारे में बात कर रहा है, जो लगभग 600 साल तक, 1228 से 1826 ईस्वी तक ये रूल किए थे, अहोम डायनेस्टी। Then, who started the construction of Qutub Minar? First story in memory of Sufi saint ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी जो फिनिश हुआ था वो इल्तुतमिश के द्वारा हुआ था, हम जानते हैं। Who among the following wrote the historical work ताजुल माशीर which chronicles the early दिल्ली सल्तनत? किसने ऐतिहासिक कार्य जो ताजुल मासीर है वो लिखा, जो प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत का इतिहास बताता है? और इसका सही जवाब है हसन निजामी। किसने लिखा था? हसन निजामी ने ताजुल मासीर को जो है वो लिखा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल तारीख ई मुबारक शाही? तो तारीख मुबारक शाही किसने लिखा था, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। इसका सही जवाब है याह्या बिन अहमद सिरहिंदी। तो याह्या बिन अहमद सिरहिंदी जो है उन्होंने लिखा था तारीख मुबारक शाही। ठीक है, तारीख मुबारक शाही इनके द्वारा ये लिखा गया था, और ये एक डिटेल अकाउंट देता है सैयद और अर्ली लोधी रूलर्स के बारे में, खासकर मुबारक शाह जो सैयद डायनेस्टी के थे उनके बारे में। तो नाम मुबारक से आप समझ सकते हैं। Which Delhi Sultan received the Mansoor यानी letter of recognition from the Abbasid Caliph in 1229 कॉमन era यानी ईस्वी, thereby becoming the legal sovereign ruler of India? किस दिल्ली सुल्तान ने 1229 ईस्वी में जो अब्बासी खलीफा से मंसूर यानी मान्यता प्राप्त किया? तो ये आपको बताया मैंने कि रियल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को इसीलिए भी बुलाता है कि खलीफ का रिकॉग्निशन उनको मिला था, इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश को ये खलीफ का रिकॉग्निशन जो है वो मिला था 1229 में, खलीफ ऑफ बगदाद। ठीक है, which sultan of Delhi Sultanate created a new class of 40 Turkish noble known as the 40 तुर्कानी चहलकानी? तो तुर्कानी चहलकानी जो है वो किसने शुरू किया था? आपको मालूम है, इल्तुतमिश। इजी क्वेश्चन है, इस पर उतना टाइम नहीं वेस्ट करना। इक्ता और इक्तादारी सिस्टम जो लैंड ग्रांट था वो किसने शुरू किया था? तो इक्तादारी सिस्टम भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक, then who among the following Delhi Sultan introduced Arabic coinage in India including the silver टंका, कॉपर जीतल और ब्रॉन्ज बिरांज? किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा भारत में अरबी सिक्के शुरू किए गए, जिसमें चांदी का टंका जो बहुत फेमस था, तांबे का जीतल और कांस का बिरंज सिक्का शामिल था? तो इसका जवाब भी क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा ही ये भी शुरू किया। देन विच दिल्ली सुल्तान पैट्रोनाइज मिनहाज उस सिराज, मिनहाजुस सिराज द ऑथर ऑफ तबाकत ई नशीरी? तो अगर हम लोग तबाकत ई नशीरी की बात करेंगे तो ये नसरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली सुल्तान जो थे, उनके द्वारा जो है वो, अगर हम बात करेंगे तो तबलाकत नसरी जो मीनासु सिराज ने जो लिखा था, वो एक हिस्टोरियन थे किसके कोर्ट में? सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के कोर्ट में, और उन्होंने के द्वारा ये एक बायोग्राफिकल क्रॉनिकल जो है वो पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत इन्होंने पैट्रोनाइज किया था उसको। हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मेडिएवल इंडिया? अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान।
Which Delhi Sultan created the Diwani Barid Department of Spies to monitor the activities of nobles and officials. तो बरीद किसने, बलबन ने स्पाई का जो सिस्टम है वो डेवलप किया. Who among the following historians describe Balban's theory of kingship in his book तारीखी फिरोजशाही. तो किसने तारीखी फिरोजशाही किताब में बलबन जो है उसके जो राजत्व के सिद्धांत है उसका वर्णन किया था. तो तारीखी फिरोजशाही का पीरियड जाता है बहुत फेमस जो हमारे हिस्टोरियन थे जिनका नाम है जियाउद्दीन बरानी. जियाउद्दीन बरानी. नेक्स्ट, विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड strict court discipline and new custom like सिजदा यानी prostration और पाइबोस यानी किसिंग द सुल्तान फीट टू assert his superiority over nobles. तो किस दिल्ली सुल्तान ने क्या चीज़ की शुरुआत की थी, सख्ती दरबारी अनुशासन के लिए सिजदा यानी प्रणाम और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमने का. बहुत इजी और फेमस, बलबन. नेक्स्ट, हु वाज द रूलर ऑफ देवगिरी व्हेन अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इट इन 1294 ईस्वी. और बहुत सारा धन लूटा. तो 1294 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय उसका शासक कौन था, तो उस समय इसका शासक थे रामचंद्र यादव. कौन थे, रामचंद्र यादव उस समय उसके शासक थे. ठीक है. तो सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी जब जो कारा है उसके गवर्नर थे उस समय उन्होंने ये चीज़ जो इन्वेड किया था यादव देवगिरी को, जहाँ पे यादव किंगडम का कैपिटल था और रामचंद्र यादव उस समय शासक. नेक्स्ट, which Delhi Sultan is known for separating religion from politics and famously declared kingship knows no kinship. तो किस दिल्ली सुल्तान को राजनीति से धर्म को अलग करने के लिए जाना जाता था और उनको प्रसिद्ध रूप से घोषित किया गया कि राजत्व जो है वो कोई रिश्तेदारी नहीं जानता. और ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया. इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था. और कहा जाता है कि वो उलेमा जो थे रिलीजियस स्कॉलर्स उनको स्टेट के मामलों में दखल अंदाजी करने के लिए नहीं अलाउ करते थे, उससे कंसल्ट भी नहीं करते थे, दो को अलग अलग रखते थे. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑफिसर नोन एज शाहनाई मंडी. ठीक है. तो शाहनाई मंडी के रूप में जाने वाले अधिकारी की भूमिका क्या हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के शासन में. तो दे वेयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल मार्केट मंडी. जो मंडीज हुआ करती थी, मार्केट्स हुआ करते थे जो शाही बाजार, उसके प्रभारी को ही क्या बोलते थे, शाहनाई मंडी. ठीक है. Which Sultan of Delhi declared himself as Caliph and assumed the title Al-Washik Billah to assert both political and religious authority. तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो हैं उन्होंने क्या किया, खुद को खलीफा घोषित कर लिया और राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह के अधिकार को स्थापित करने के लिए अपने आप को अल वासिक बिल्ला की उपाधि का धारण किया. किसने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. नेक्स्ट, द ट्रैवलॉग सफरनामा, उसको रहला भी बोलते हैं. तो यात्रा वृत्तांत सफरनामा जिसको रहला के नाम से भी जाना जाता है, वो किस प्रसिद्ध मेडिएवल ट्रैवलर यानी मध्ययुगीन यात्री के द्वारा लिखा गया जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी आया था. और ये बहुत फेमस ट्रैवलर है, दैट इज इब्न बतूता. तो इब्न बतूता के द्वारा ये लिखा गया था क्या, सफरनामा, जिसको रहला भी बोलते हैं. विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ टकावी लोन्स. ठीक है. तो फिर दिल्ली सुल्तान ने तकावी ऋण की प्रणाली शुरू की जो लोन फार्मर्स को दिया जाता था बीज और जो कल्टीवेशन है उसके विस्तार करने के लिए. ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था. किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. विच दिल्ली सुल्तान क्रिएटेड द डिपार्टमेंट दीवानी खैरात यानी चैरिटी का टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्फन एंड विडोज. तो जो भी अनाथ और विधवा हुआ करते थे उनको सहायता प्रदान करने के लिए दीवानी खैरात जो है विभाग बनाया गया. किसके द्वारा, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक. ठीक है. किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा. Then, which Delhi Sultan established free hospital like Darul Safa and marriage bureaus for poor Muslims as part of his welfare measure. तो फिरोज शाह तुगलक का एक और इनिशिएटिव था कि ये क्या बनाए, आपको गरीब मुसलमानों के लिए दारुल सफा जैसे निःशुल्क अस्पताल और विवाह का ब्यूरो स्थापित किया था. तो ये भी फिरोज शाह तुगलक. Who was the first Sultan of Delhi to impose शर्ब and irrigation tax on farmer using state canal. तो राज्य नहरों का उपयोग करने वाले किसानों पर सिंचाई कर सर्ब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, ये भी फिरोज शाह तुगलक. ठीक है. नेक्स्ट, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली रोड द बुक फुतुहत फिरोज शाही. तो फुतुहत फिरोज शाही जो है वो नामक पुस्तक लिखने वाले सुल्तान कौन थे जिन्होंने अपने उपलब्धियां और पब्लिक वर्क्स को दर्शाया उसमें. तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था क्या, फुतुहत फिरोज शाही नाम से आप समझ सकते हो. ठीक है.
हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन 1414 आफ्टर डिक्लाइन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी का खोज जो है वो किसने किया? खिज्र खान, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो कि गवर्नर थे तिमूर के, ठीक है। उन्होंने सैयद डायनेस्टी को 1414 में खोजा। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली पैट्रोनाइज याह्या बिन अहमद सिरहिंदी द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही। ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तारीख मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सिरहिंदी का संरक्षण दिया था? तो वो थे मुबारक शाह। सैयद डायनेस्टी के कौन? मुबारक शाह। Who laid the foundation of Lodi dynasty, the last dynasty of Delhi Sultanate? फेमस बहलुल लोदी ने 1451 ईस्वी में जो है वो लोदी जो राजवंश था उसकी नींव रखी थी, और वो आखिरी दिल्ली सल्तनत का जो डायनेस्टी है ये उसको माना जाता है, ठीक है। Which Delhi Sultan founded the city of Agra around 1504 C and wrote Persian poetry under the pen name गुलरखी? इस दिल्ली सुल्तान ने 1504 ईस्वी के आसपास आगरा शहर की स्थापना की और गुलरखी नाम के फारसी कविताएं लिखी। तो सिकंदर लोधी को इसका क्रेडिट जाता है किसको? आगरा को स्टैब्लिश करने का 1504 में, ठीक है। इन विच बैटल डिड बाबर डिफीट एंड किल इब्राहिम लोधी लीडिंग टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर? बहुत फेमस बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वेयर रिटन बाय अमीर खुसरो द कोर्ट पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत? इनमें से जो कौन सा जो काम है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया जो दिल्ली सल्तनत के अंदर कोर्ट पोएट हुआ करते थे? तो तुगलक नामा और तारिक अलाई शिका जो है वो किसने लिखा है? तो तुगलक नामा, तारिक अलाई और आशिक, ये किसने लिखा है? आपको अमीर खुसरो की ये कंट्रीब्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तुगलकनामा की अगर बात करें तो ये गयासुद्दीन तुगलक के उदय के ऊपर है। तारीख अलाई की बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन को दिखाता है। और आशिका की बात करें, आशिक की बात करें तो ये लव स्टोरी प्रिंस खिज्र खान का दिखलाता है, ठीक है। हु ऑथर्ड द पॉलिटिकल ट्रीटाइज फतवाई जहानदारी विच डिस्कसेस आइडियल इस्लामिक गवर्नेंस एंड रोल ऑफ सुल्तान? तो राजनयिक ग्रंथ जो है फतवाई जहानदारी किसने लिखा जिसमें आदर्श इस्लामी शासन और सुल्तान की भूमिका पर चर्चा की गई है? और वो है जियाउद्दीन बरानी। किसने लिखा है? जियाउद्दीन बरानी। नेक्स्ट, व्हाट वाज उश्र इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत रेवेन्यू सिस्टम? तो उश्रा जो है वो क्या था राजस्व प्रणाली के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत की? तो उश्रा एक जमीनी कर था, लैंड टैक्स था, क्या चीज़ के ऊपर? मुस्लिम कल्टिवेटर्स के ऊपर, बेस्ड ऑन टोटल प्रोड्यूस, जो कुल उत्पादन है उसके आधार पर मुस्लिम किसानों पे भूमि कर को ही क्या बोलते थे? उश्रा। नेक्स्ट, पीर भूदान एक सूफी सेंट थे। पीर भूदान क्या थे? एक सूफी सेंट थे दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान। वो किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो वो फेमस थे उनका कंट्रीब्यूशन जो म्यूजिक और सूफी डिवोशनल ट्रेडिशन था उसके लिए, संगीत और सूफी भक्ति परंपराओं में उनका योगदान के लिए वो फेमस थे। और आपको दिखेगा उन्होंने सूफी मिस्टिसिज्म को इंडियन म्यूजिकल ट्रेडिशन में मिलाने में बहुत कंट्रीब्यूशन अपना दिया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरीज ई मुमलैक इन द दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन? तो अरीज दीवानी अर्ज जो हुआ करता था, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट जब हम बात करते हैं तो उसी के हेड जो हुआ करते थे, ठीक है, वो होते थे मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड कौन? अरीज ए मुमलैक, तो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Arizi Mumlak was the head of military department in Delhi Sultanate. He was responsible for recruitment, training and maintenance of the army. ठीक है, ये आपको, ये हमारा डिस्कशन था आपको। और इसके बाद जो हम बात करते हैं अगले डे यानी 9वां दिन जो मेडिवल हिस्ट्री का जो भी नोट्स है अगेन हम इसको सुबह भेज देंगे, आप उसको देख लेना, क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मच।